बारिश की बूंदें, बादलों से लिपटे पहाड़ और हर तरफ बिछी हरियाली। मॉनसून में उत्तराखंड की खूबसूरती सच में दिल जीत लेती है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिखता है और हर सफ़र एक यादगार कहानी बन जाती है। तो आज चलिए चलते हैं मसूरी की मॉनसून रोड ट्रिप पे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लव वर्ल्ड ट्रैवलॉग। आज के इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे कनाताल और धनौल्टी की मॉनसून ब्यूटी, साथ ही सुरकुंडा माता मंदिर के दर्शन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत से मॉनसून के नज़ारे देखेंगे, साथ ही रोप वे और ट्रैक का पूरा एक्सपीरियंस, कंप्लीट रूट गाइड और मॉनसून ट्रैवल टिप्स भी शेयर करेंगे। तो अगर आप मसूरी, लैंडौर, धनौल्टी या मॉनसून में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चलिए चलते हैं पहले माता सुरकुंडा देवी के टेम्पल दर्शन करते हैं। नज़ारों में हिल्स में आने का तो आप सोच रहे होंगे कि अभी हम कहाँ ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं आपको धनौल्टी की साइड लेके कनाताल में हमने रात में स्टे किया था। स्टे की वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। क्या हेवनली फील वाला स्टे था और सही बजट में भी था। डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी वो स्टे, साथ में कार पार्किंग वगैरह मिल जाती है। आज हम देखने वाले हैं ये पूरा रूट, कनाताल में है हम अभी और निकल रहे हैं धनौल्टी मसूरी के लिए। मानसून में क्या नज़ारे हो जाते हैं हिल्स के, पहले वो चेकआउट कराती हूँ आपको, फिर आगे की बात करेंगे। ड्राइव का मजा लेते लेते थोड़ी सी ये बातें भी कर लेते हैं कि आप मसूरी तो बहुत बार आए होंगे, बट क्यों आपको कनाताल, धनौल्टी, लैंडौर एक्सप्लोर करना चाहिए और कैसे। तो ये दोनों डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्यों आना चाहिए मानसून में, क्योंकि ये थोड़ा सा लोअर एरिया हम देखें तो लोअर हिल्स में आता है और लास्ट 2-3 ईयर से हम लोग इसको मानसून में एक्सप्लोर कर रहे हैं विथ ऑल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, जो कि आप रोड कंडीशन चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। सब कुछ देख समझ के आप दिल्ली से आ रहे हैं नियर बाई एरिया से तो ही ड्राइव स्टार्ट करें, क्योंकि पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं होता। मॉनसून के टाइम में कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है। बट एक बहुत अच्छी चीज ये है कि बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट अगर ना हो तो जब तक रोड कंडीशन आप पता अगर कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स आपको बताएंगे, अथॉरिटी बताती है कि अगर ओपन है तो ही आपको वो कंफर्म करेंगे कि हाँ ओपन है, रोड क्लियर है, आप आ सकते हो, तो आप प्लान 100% बना सकते हैं। बट विदाउट अगर कोई ऐसा आप कंफर्मेशन लिए निकल जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज मिल सकती है। ये हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा हमने लाइव एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए बेहतर है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं मसूरी का, धनौल्टी का, लैंडौर का, क्योंकि ये सब बिल्कुल रजिस्टर्ड रोड है और ऑफिशियल्स के पास इसकी डेटा भी होती है, तो आप पता करके निकले और आराम से आप आ गया है ये सुरकुंडा माता देवी का जो टेम्पल है, उसके लिए पार्किंग एरिया है। मौसम तो देखो, पिछले साल भी जब हम आए थे तो कुछ ऐसा ही माहौल था। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रोपवे है वो ओपन है या नहीं, और क्या ट्रैकिंग है तो कैसे करना है, कितना किलोमीटर है। ये रहा सामने सुरकुंडा माता मंदिर, ये देखिए आप, यहाँ से ट्रैकिंग होगी। यहाँ पे हम व्हीकल लगाते हैं, यहाँ सामने ही आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स दिख जाएगी जहाँ की आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, खा पी सकते हैं। पार्किंग के लिए पूछते हैं और साथ ही रोपवे का पूछते हैं, फिर चलेंगे आगे। रोपवे अभी स्टार्ट है, बंद है? रोपवे खुला है, वही ऊपर ही पता चलेगा भी आपको। वैसे तो खुला होना चाहिए क्योंकि अब नंबर कोई है, हवा नहीं चल रही है। ऊपर कोई नंबर? अच्छा, रोपवे काउंटर कितना ऊपर होगा? ये 100 मीटर ऊपर खुला है। चलो चल के देखते हैं। है मानसून में कितना खराब मौसम हो जाता है, तो जैसा काउंटर से कंफर्म किया इन्होंने कि 2 दिन बाद आज खुला है और कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब खुलेगी कब नहीं, और कोई नंबर भी नहीं था यहाँ पे जिससे कि हम आपको नंबर है लेकिन वो स्विच ऑफ आता है, स्विच ऑफ ही रहेगा। चलिए ठीक है, साइड पे दिखाएगा अभी, तो हम ये सजेस्ट करेंगे आपको कि आप बुकिंग नहीं करें। रोपवे का जो फेयर है वो 225 रुपए है पर पर्सन, जिसमें जाना और आना इंक्लूड रहता है।
बट अभी क्या है कि सिर्फ जाना इंक्लूड है, आने का सर्टेनिटी अभी नहीं है। अगर ऑपरेट होता है तो उसका आपको पे करना होगा, बट वन वे का है तो प्राइस भी हाफ हो जाता है। बिल्कुल। और अगर ओपन रहा तो ये देखिए सामने आ गई ये रोपवे केबल कार, इसमें 6 पर्सन बैठेंगे और जो 80 सेंटीमीटर से बड़े हाइट के बच्चे हैं उनकी टिकट लगेगी फुल। तो चलिए, अभी अगर उधर से ओपन रहा तो फिर हमें उधर टिकट लेनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं। सुरकुंडा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक रोप वे और दूसरा है ट्रैक करके। रोप वे मॉनसून में, जैसा हमने एक्सपीरियंस किया, हर दिन नहीं चलती है, टोटली डिपेंड्स ऑन वेदर। जिस दिन हम गए थे हमें लकीली रोप वे तो मिल गया, तो हमने रोप वे का ऑप्शन चूज़ किया। जैसे ही रोप वे ऊपर बढ़ता है वैसे ही चारों तरफ के देवदार के घने जंगल और पहाड़ों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ देखने को मिलते हैं। और अगर आपके साथ फैमिली, सीनियर सिटीजन या छोटे बच्चे हैं तो रोप वे एक बहुत ही कन्वीनियंट और टाइम सेविंग ऑप्शन है। चार्जेस डिटेल्स हमने आपको बता दिए और स्क्रीन पर मेंशन भी हो रही है। लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर ही हम पहुंच जाते हैं। आप जो रूट देख रहे हैं, जो रोपवे से हम आपको दिखा रहे हैं, यही ट्रैकिंग का रास्ता है जिसमें कि आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है और आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग 1 आवर मिनिमम आपको लग जाएंगे टाइम इसको ट्रैक करने में। और एक चीज़ यहाँ पे जो हमने लाइव देखी थी, बीच बीच में रोप वे स्टक भी हो जाती है। तो अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डरे नहीं, ये नॉर्मल फंक्शनल इशू होता है जो कि मिनिमम 2-3 मिनट्स में ये हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत स्टक करता है, बट मानसून टाइम में हर दिन रोप वे चलेगी ये हम नहीं कह सकते, वहाँ जाने के बाद ही आपको ये चीज़ पता चलती है। और बहुत ही खूबसूरत से घने कोहरे और फॉगी पूरा वेदर हो रहा था। तो इस टाइम आपको व्यूज़ तो नहीं दिखते, बट इस व्यूज़ का अपना ही मज़ा है। और लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर ही हम माता सुरकुंडा देवी के मंदिर पहुंच गए रोप वे के थ्रू। और मानसून में यहाँ के नज़ारे तो क्या खूबसूरत हो जाते हैं। चारों तरफ बादलों से ढके पहाड़, हरियाली और ठंडी हवाएं इस जगह को बिल्कुल डिवाइन बना देती है और पूरा सुकून भरा बना देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आस्था का खूबसूरत संगम यहाँ देखने को मिलता है। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। माता सुरकुंडा देवी का मंदिर प्राचीन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का सिर इसी स्थान पर गिरा था, इसी वजह से इस जगह का नाम सिरकुंडा माता मंदिर पड़ा। समुद्र तल से लगभग 9000 की फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर से साफ मौसम में हिमालयाज के खूबसूरत व्यूज देखने को मिलते हैं और मानसून में कुछ ऐसे नज़ारे मिलते हैं। जय माता दी दोस्तों, हम आ गए आज सुरकुंडा माता मंदिर के और दर्शन भी हो गए बहुत अच्छे से। जो नज़ारे हैं उससे तो सच में मेरी नज़र नहीं हट पा रही, क्योंकि यहाँ से किसी स्वर्ग से कम ये नज़ारा लग नहीं रहा है। तो बात करें यहाँ पे पहुँचने के क्या क्या ऑप्शंस है, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रैकिंग करके आ सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आप रोपवे के थ्रू भी आ सकते हैं जिसका पर पर्सन आना जाना 225 रुपये का इसमें आपको शुल्क लगता है।
सा यहाँ का ओवरव्यू हम देखते हैं। जहाँ अभी मैं खड़ी हूँ, ये सामने है माता का मंदिर, जो कि गर्भगृह आप कह सकते हैं। यहाँ दर्शन करते हैं, मेन दर्शन, और साथ में बहुत सारे शिव पार्वती के, बजरंगबली के, और बहुत सारे आपको यहाँ पे हवन होती है। तो ये सारे आपको मंदिर देखने को मिल जाते हैं। मंदिर की टाइमिंग और सभी डिटेल्स आगे देखते हैं और चलते हैं। साथ ही केबल कार से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मानसून में भी श्रद्धालु आए हुए हैं और माहौल का मज़ा ले रहे हैं। तो हमारे भी दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन किया। अब इन्हीं नज़ारों के साथ चलिए बाकी की डिटेल्स देखते हैं। जय मासुरकुंडा। ट्रैकिंग का सोच रहे हैं तो ट्रैकिंग देख ले, बहुत स्मूथ रास्ता बना हुआ है। हाँ, एक ये है कि स्टीप इंक्लाइंड है, तो पैरों पे जोर और थकान अच्छा खासा होने वाला है, बट आप इजीली पहुंच सकते हैं। आने में थोड़ी परेशानी है, जाने में बिल्कुल भी नहीं। मौसम खुला होने की वजह से उस दिन हमें रिटर्निंग में भी रोपवे मिल गई थी। तो हमने ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट ट्रैक के रास्ते आप रोपवे से भी देख सकते हैं। काफ़ी खड़ी चढ़ाई का है, मगर वेल पेव्ड है, बने हुए रास्ते हैं, तो आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत मिलते हैं। तो नज़ारों का एंजॉय करते हुए हम माता के दर्शन करके फिर मंदिर से नीचे आ गए। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ हमें एक्सप्लोर करने को है। यहाँ मंदिर के पास ही आपको खाने पीने के, स्टे के और प्रसाद के बहुत सारे शॉप्स मिल जाते हैं। तो आप यहाँ आराम से कुछ देर रुक के खा सकते हैं। रुकना चाहे तो आप यहाँ मंदिर के बिल्कुल पास भी स्टे ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आप ये सारी प्लेसेज मानसून में स्पेशली कैसे एक्सप्लोर करेंगे या फिर किसी भी सीजन में आ रहे हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेस्ट होता है या तो अपनी पर्सनल व्हीकल से आप आ रहे हैं, दिल्ली से बहुत नियर बाय में है, 5 से 6 घंटे में आप आराम से आ जाते हैं। जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है, जिसकी मानसून में थोड़ी सी खबर आपने भी सुनी होगी कि कंडीशन पैचेज वगैरह ब्रेक हो गए थे। तो चलिए वो भी हम आगे वाले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, उसका रोड कंडीशन अभी मानसून टाइम में कैसा है। नेक्स्ट है एक्सप्लोर कैसे करना है, वो हम बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट पर्सनल व्हीकल है। नेक्स्ट है अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आ रहे हैं, लाइक अपनी बस डायरेक्ट ले ली, बुक कर ली, मसूरी तक आ गए, उसके बाद आप कनाताल और लैंडौर, धनौल्टी कैसे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारा सजेशन यही होगा लास्ट 2 ईयर्स से जैसा हमारा रहा एक्सपीरियंस, तो मसूरी से ज्यादा सीनिक, ज्यादा पीसफुल आपको लैंडौर, धनौल्टी, कनाताल भी लगेगा। तो क्योंकि बेनिफिट इसका क्या है कि जो टूरिस्ट का क्राउड होता है वो अभी मानसून टाइम में कम होता है, और जो नेचर का पीक होता है वो एट मैक्स होता है मानसून टाइम। बिल्कुल, बहुत कम, बहुत लेस क्राउडेड है, बहुत लेस क्राउडेड। इस वजह से हो सकता है कि कुछ होटल्स भी आपको थोड़े से कम बजट में मिल जाए, अच्छे रिजॉर्ट वगैरह भी। हमने जहाँ जहाँ स्टे लिया उसके लिए सबके लिए सेपरेट वीडियो रहेगी। तो सबसे बेस्ट है आप एक्सप्लोर कर लो बाय स्कूटी रेंट कर लो मसूरी से। 1 डे में आप कनाताल, धनौल्टी, ये सब कुछ एक्सप्लोर कर लोगे। छोटे मोटे पॉइंट्स है। धनौल्टी के इको पार्क के पास, और अब ये भी पूरा फॉगी था, थोड़ा सा क्लीन हुआ है। और अभी देखिए सामने है, यहाँ पे चाट पकौड़ी वगैरह खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। साथ ही हम अभी पार्किंग में लगा रहे हैं और पीछे है इको पार्क का काउंटर। चलिए चलते हैं सारी डिटेल्स देखते हुए। अगर आप भी हमारी तरह मानसून ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो जरूरी बात यह है कि खुद को, अपने आप को एंड अपने व्हीकल को किन चीजों के साथ इक्विप करें और कौन सी चीजें, इक्विपमेंट या फिर गैजेट आपको कैरी करना है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा।
और उससे भी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मानसून पे आप ट्रैक करते हैं या फिर कुछ चीज़ों का मानसून में खतरा ज़्यादा रहता है, जैसे कि लाइक स्नेक्स का, कुछ इंसेक्ट्स का, लीचेस का, क्योंकि हमें भी 2 बार लीचेस लग चुका है। तो आप अपने साथ फर्स्ट एड किट भी ज़रूर रखें। कि मानसून जितना ही खूबसूरत दिखता है उतना ही डेंजरस भी हो सकता है, और ये हम अपने बिल्कुल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज यहाँ पे ये आएगी कि आप कोई शू, अच्छा सा शूज वेयर करें, और ट्रैकिंग के लिए तो डेफिनेटली वेयर करें। और बाहर भी उतर के हम जब फोटो वीडियो करते हैं तो आपको लगेगा जो ये नॉर्मल एरियाज आप देख रहे हो साइड साइड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं, यहाँ भी लीचेस लग जाते हैं। यहाँ पे भी अगर 2-3 घंटे आप खड़े हो गए, या 2-3 घंटे भी नहीं, 10 मिनट भी खड़े हो गए, तो भी रिस्क रहता है कि आपको लीचेस लग जाए, और जिस वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे अच्छी चीज है कि पूरी ट्रिप आप कर जाओगे, आपको पता ही नहीं चलता है कि अच्छा मुझे लीचेस लग गए, और पूरा ब्लड हो जाता है। तो बेस्ट कि अपने साथ उसका इफेक्ट कुछ देर के बाद पता चलता है, हाँ, नोजिया टाइप का, nausea, लाइट dizziness, हेडेक या फिर लाइट अनइजी वीकनेस, वीकनेस क्योंकि ब्लड लॉस होने की वजह से। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, और हमारे एक्सपीरियंस से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली अपने साथ फर्स्ट एड किट रखें, और जब भी खड़े हो रहे हैं या फिर आपके साथ बच्चे हैं तो स्पेशली उनको ज़्यादा ऐसे घास की जो एरिया होती है उस पर खड़े ना होने दो। जब भी आप वहाँ से एंजॉय करके आ रहे हैं तो अच्छे से अपने पैर को शेक वगैरह करें, चेक करें कि कुछ लगा तो नहीं है। ये पॉइंट हो गया लीचेस से रिलेटेड। सेकेंड हो गया रेनकोट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैकिंग हमने 3 से 4 किलोमीटर का किया, पिछले साल भी किए, इस साल भी ट्रैकिंग किया हमने मानसून ट्रैक, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस जरूरी है। कुछ स्प्रे वगैरह आते हैं जो कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ, हो सके तो वो स्प्रे कर ले अपने पैर पे। अरे ये 2-4 दिन हमें जो लगा, लाइव हम इसलिए बोलते जा रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज़ें बाद में याद रहे नहीं रहे, तो बेटर है कि इतनी खूबसूरती को अच्छे से एंजॉय करें और कुछ हमारे साथ भी मिसहैप ना हो, सबसे बड़ी चीज है। तो चलिए मजे लेते हैं थोड़े से व्यूज के। कानाताल एंड धनौल्टी एक बहुत ही सीनिक लोकेशन है, तो नॉर्मली मॉनसून में आपको ड्राइव करने में मज़ा आएगा। और यहाँ स्टे कहाँ लिया था तो उसका भी रूम टूर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका सेपरेट ब्लॉग हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप आराम से स्टे कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो मसूरी में भी स्टे करके यहाँ आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली साइड से जा रहे हैं तो कानाताल या धनौल्टी साइड रुक जाएं और इस पीसफुल सी वाइब को एंजॉय करें, साथ ही लैंडौर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें कि हम धनौल्टी और भी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है मॉनसून ट्रैवल सीरीज। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करने हैं और कुछ और भी लोकेशंस के वीडियोस आने वाले हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल लवर्स ट्रैवलॉग। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर भी मेंशन हो रही है, जैसे कि कानाताल एंड धनौल्टी की कुछ प्लेसेस। कोई भी कंसर्न है तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे केयरफुल एंड स्टे एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस विद अस। मॉनसून वाइब्स का थोड़ा सा मजा लेते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव।